दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार की राजनीति आज जो वक्त है उसमें दो जगह सबसे ज्यादा चर्चा है, एक बिहार और दूसरा नई दिल्ली। दिल्ली कह लीजिए, बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन करवट बदल रही है। कब कौन किसको धोखा देगा, कब कौन किसको पितामह मान लेगा, कुछ नहीं पता। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बाप क्या कहता है बेटों को नहीं पता और बेटा क्या कहना चाहता है बाप को नहीं पता। जी हाँ, हम बात लालू प्रसाद यादव के परिवार की कर रहे हैं। कुर्सी की चाहत, सत्ता की चाहत इतनी उतावलेपन पे आ गई है कि कौन सा ऐसा गठजोड़ बने कि लाल बत्ती, बड़ी लाल बत्ती वाली कुर्सी मिल जाए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार दिन प्रतिदिन दांव पे दांव खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घटक दलों को कहीं न कहीं शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पे जो घटक दल दूसरे महागठबंधन के हैं वो भी दिन प्रतिदिन चाल पे चाल खेल रहे हैं। कब कौन किसकी गर्दन उड़ा के अब उसका फायदा ले ले। आज हालात बिहार कैसे हैं दोस्तों, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आप ही हमारी ताकत है। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आपसे निवेदन है कि बेल बटन को दबा करके दिल्ली सहारा की आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। दोस्तों बिहार की राजनीति इस समय किस करवट बैठेगी कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में प्रवेश किया था कि हम जनता दल यू के साथ जाएंगे तो बिहार में अपनी राजनीति को मजबूत करेंगे। इसकी पूरी देश के अंदर ये योजना थी। आज बीजेपी मजबूत हो चुकी है, लेकिन बिना नीतीश के सहारे उसकी नैया पार नहीं होती। यानी बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि बिना जोड़ तोड़ के वो बिहार में कभी सरकार बना सकती है। आज महाराष्ट्र में भी यही हालत है। बिहार को ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पाया कि अपने बल पे वो सरकार बना सकती है। किसी न किसी का शिकार करना पड़ेगा, किसी न किसी की गर्दन उड़ानी पड़ेगी तभी सरकार बन पाएगी। महाराष्ट्र में 25 साल के गठबंधन को, शिवसेना को तोड़ा और बाद में उसी शिवसेना के अंदर दो फाड़ कर दी। यानी उसके बल पे आप सरकार बनाने के करीब आए, ये सरकार बनाए। अब ये जो तलवार है वो जेडीयू के ऊपर लटक रही है, खासतौर से नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार एक के कारण मुख्यमंत्री का चेहरा होते ही है बिहार के राजनीति का ऐसा चेहरा। चाहे वो राजद के साथ जाएं और चाहे भाजपा के साथ जाएं, इन दोनों दलों की मजबूरी है कि बिना नीतीश कुमार के, एक्सेप्ट नीतीश कुमार, कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बीजेपी इस कोशिश में है कि जो महाराष्ट्र का प्रैक्टिकल है, जो प्रयोगशाला में उन्होंने निकाला कि महाराष्ट्र में सरकार बना ली, जो हरियाणा में सरकार बना ली, तो क्यों ना बिहार में बना ली। लेकिन शायद बीजेपी ये बार बार भूलने की गलती कर रही है कि ना वो हुड्डा है जो कि अपने जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद करते हैं, और ना ही ये सिंधे हैं जो किसी के गर्दन को काट करके, उड़ा करके, धोखा दे करके अपनी नई पार्टी बनाएंगे। ये नाम है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जमीनी व्यक्ति है। जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा देने की तैयारी कर रही है। नहीं, वो जानती है बीजेपी कि अपने बल पे वो बिहार में कभी सरकार नहीं बना सकती, और नीतीश कुमार के साथ अगर जाना है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, उसको चेहरा डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिहार में अब बीजेपी नया खेल खेला है। ललन सिंह जैसे दोगली राजनीति के परिचय जिनको आप कह सकते हैं, जिस पत्तल में खाते उस पत्तल में छेद करते हैं, जेडीयू के सांसद हैं लेकिन बैठे हैं बीजेपी की गोद में। बीजेपी का प्रवक्ता क्या बोलेगा जो ललन सिंह पार्लियामेंट के अंदर बोल देते हैं। यानी नीतीश कुमार समझ गए हैं कि ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग उनके पीठ पे खंजर भोंकने को तैयार बैठे हैं, या कहिए भोग चुके हैं। वो जानते हैं जिस दिन भी नीतीश कुमार को एक्शन लेंगे उस दिन ही दोनों कई विधायकों को लेकर के, कई सांसद को लेकर के भाजपा की में चली जाए। अब नीतीश कुमार रास्ता नया निकाल रहे हैं कि सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, राजद, कि राजद के साथ जाके सरकार बन जाए, कैसे उनके साथ जाए। अब यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि
लालू चाहते हैं कि नीतीश वापस आए तो हम सरकार बना लें। उनके बेटे तेजस्वी यादव बहुत दिन तक वेट कर रहे थे और नीतीश कुमार को छोड़ करके बात कर रहे थे। नीतीश कुमार को बस सीधा कोई कमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन परसों उनका सब्र का बांध टूट गया। उनका कौन नीतीश चाचा, गेट बंद है, दरवाजा बंद है, ना ना ना, कोई सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रीय जनता दल का नीतीश कुमार की वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। जेडीयू के साथ कोई खेल नहीं होगा, अब खेला जो होना था हो गया। बड़ी मुश्किल से ये जुबान खुली तेजस्वी यादव की, काउंटर अटैक आ गया 24 घंटे के अंदर उनके बाप का, यानी कि लालू प्रसाद यादव का। नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत है। सवाल इस बात का है दोस्तों कि राजनीति का इतनी गंदी मानसिकता की परिचायक हो चुकी है कि अपने निजी स्वार्थ के अंदर जब जिसको चाहे गले लगा लो, जब जिसको धक्का मार के बाहर कर दो। आज बेटा कहता है कि मुझे, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को चला रहा है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि नहीं मुझे नीतीश कुमार नहीं चाहिए, और लालू प्रसाद यादव कहते हैं नीतीश आए उनका स्वागत है। जब तेजस्वी से पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं उनकी बात का ध्यान मत दीजिए, उनका ये मतलब नहीं था। सवाल है क्या, खिचड़ी पक कहां रही है? दोनों तरफ गोलमाल है। साफ मतलब है कि नीतीश अगर पार्टी को छोड़ते हैं या गठबंधन को तोड़ते हैं तो 100% ये है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे और तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खेला और है। नीतीश कुमार जब दिल्ली आए तो लोगों ने सोचा नीतीश खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। भाजपा के किसी व्यक्ति ने उनसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, सबने टाइम दे के टाइम कैंसिल कर दिया। लेकिन नीतीश एक खेला खेल गए। नीतीश बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। प्रशांत कुमार का उदय भारतीय जनता पार्टी के सिपा सलाहकारों ने और किया है, यानी कि प्रशांत कुमार अब भाजपा के इशारे पर बिहार की राजनीति में खेल खेल रहे हैं। इसीलिए उनकी रैलियों में भीड़ की जा रही है। भाजपा लोग जानबूझ करके उनकी भीड़ों को बढ़ा रहे हैं, जनता को बढ़ा रहे हैं, जिससे लगे कि वो एकाएक बहुत बड़े प्रकट नेता हो गए हैं, प्रकट हो चुके हैं। लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। जमीन सच्चाई है कि भाजपा जानबूझ करके नीतीश कुमार को डाउन करने के एक सवर्ण नेता वहां पैदा करना चाह रही है। लेकिन बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, बिहार की जनता कभी उल जटो लोगों को जो है वोट नहीं देती। लेकिन थर्ड ऑल्टरनेटिव की खोज बिहार में जरूर हो रही है, क्योंकि भाजपा और जेडीयू की सरकार या जेडीयू और क्या राजद की सरकार से बिहार की जनता त्रस्त हो। वो तीसरा ऑल्टरनेटिव जानना चाहती है जो बन नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का, दलितों का प्रेम है, लेकिन वो एक सॉलिड अल्टरनेटिव नहीं बन पाता। नीतीश कुमार जब दिल्ली आए तो कांग्रेस आलाकमान के तरफ से, जो कांग्रेस का हाई कमान है, वहां से इशारा हो गया हम आपके साथ हैं। और नीतीश बाबू इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विदाउट कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के खिलाफ कोई भी अल्टरनेटिव फ्रंट बनाना पॉसिबल नहीं। इस गलतफहमी में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पढ़ सकते हैं, इस गलतफहमी में अखिलेश यादव पढ़ सकते हैं, लेकिन नीतीश ने हमेशा इस बात को कहा है कि विदाउट कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर आप बीजेपी के खिलाफ कोई फ्रंट तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज 100 से ऊपर उसके सांसद हैं। राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी पदयात्रा निकाल के 4000 किलोमीटर चल के हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर अलग जगाया है। ये हैसियत किसी भी नेता के अंदर नहीं आज हिंदुस्तान के अंदर। अखिलेश यादव कह दो पूरे लखनऊ घूम लो, नहीं घूम पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर सब फंसे हुए हैं। अखिलेश यादव को उनकी हैसियत पता चल गई उस चुनाव के अंदर विदाउट कांग्रेस, फिर भी ममता के इशारे पे नाच रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, उसको तोड़ने की साजिश अलग चल रही है। ममता, अखिलेश ऑलरेडी किसी न किसी के कहने पर उस सियासत में फंस चुके हैं कि कैसे कांग्रेस को इससे अलग किया जाए अरविंद केजरीवाल के साथ। कल देखिए प्रधानमंत्री ने बुरी तरह अरविंद केजरीवाल को दोगली राजनीति का परिचय बता दिया, अपराध राजनीति का परिचय बता दिया। यानी अपराधों के खिलाफ पैदा होने वाला आंदोलन से वो नेता आज अपराधों के, अखंड अपराध के उसमें फंसा हुआ है। ये कांग्रेस के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी लेकर के आए थे, साजिश लेके आए थे, आज अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। किस बल पे दिल्ली की जनता इनको
मुख्यमंत्री बनाती है, चुनाव जिताती है। आज इन हालातों के अंदर चाहे वो महागठबंधन की राजनीति हो या दूसरी कोई राजनीति हो, आज लालू प्रसाद यादव भी बिदक चुके हैं। उनको लग रहा है कि कहीं कांग्रेस ने पप्पू यादव को की राजनीति को खत्म करना चाहते लालू प्रसाद यादव। पप्पू यादव के अलावा वो कन्हैया कुमार की राजनीति को खत्म करना चाहते बिहार से, क्योंकि नहीं चाहते, राजद नहीं चाहता कि कांग्रेस में कोई भी ऐसा बड़ा नेता पैदा हो बिहार के अंदर जो बिहार की जनमानस से जुड़ा हो। अब पप्पू यादव, कन्हैया कुमार ऐसे नेता हैं जो बिहार की जनता में अलग जगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया है कि बिहार तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये बिहार जो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को सौंपने जा रही है। पूरे तमाम राज्यों की जो प्रदेश वो है क्या नाम है कमेटियां, उनको भंग किया जा रहा है और पूरी तरह से नए लोगों को, नए चेहरों को आगे किया जा रहा है कि कांग्रेस अब राजद के सहारे बिहार के अंदर राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस ये मानती है कि उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं बिहार के अंदर, क्यों ना फिर नया प्रैक्टिस कर लिया जाए। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव के तेवर ऐसे हैं कि कांग्रेस को उन्होंने कह दिया है कि नहीं, ममता जी को अध्यक्ष बनाइए, कांग्रेस क्या कर लेगी। तो कांग्रेस उनको हैसियत दिखाना चाहती है कि हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर तुम समझते हो कि बिहार के अंदर कांग्रेस कुछ नहीं है तो कांग्रेस समझौता क्यों करते हो? क्यों 50-60 सीट दो, जाओ अकेले लड़ लो। तुमको तुम्हारी हैसियत का पता चल जाएगा। जब मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक तुमसे कटेगा और कट के कांग्रेस के पास जाएगा तो उसका पूरा फायदा भाजपा को मिल जाएगा, कांग्रेस को मजबूती के लिए फायदा मिल जाएगा, लेकिन राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों नहीं अभी जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर अपने अच्छी सीट जीत ली। अगर आपका बहुत अच्छा वहां पे जनाधार था, नहीं कर पाए। तो सवाल अब कांग्रेस ये समझ रही है कि राजद एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, जेडीयू के बगैर बीजेपी नहीं बढ़ पा रही है और बिहार की जनता को एक थर्ड ऑल्टरनेटिव चाहिए। नीतीश कुमार भी बहुत दिन से देख रहे हैं कि इन दोनों के अलावा तीसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूती से एक फ्रंट गठित करती है जिसमें कि पूरी उम्मीद ये है कि प्रशांत कुमार भी जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में कम्युनिस्ट पार्टी भी जा सकती है, तो कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है विदाउट बीजेपी एंड विदाउट आरजेडी, जिससे कल आरजेडी को जरूरत पड़े तो हम उससे समझौता करें। आज आरजेडी के कहने पे हमें चलना पड़ता है, कल आरजेडी को मेरे कहने पे चलना पड़ेगा। अब बिहार में हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए। तो सवाल इस बात का है कि बिहार की राजनीति कब किस करवट बदलेगी कुछ नहीं पता। जब बाप बेटे की जुबान का नहीं पता है, किसी और का क्या पता होगा। लालू यादव क्या कहते हैं नहीं पता, तेजस्वी क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश बिहार के अंदर राजनीति के मुख्य आधार हैं। बिना नीतीश कुमार के, जैसे बिना कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ देश के अंदर कोई फ्रंट सक्सेस नहीं हो सकता, उसी तरह बिना नीतीश कुमार के, विदाउट नीतीश कुमार बिहार के अंदर कोई भी सरकार नहीं बना सकता। ये एक क्लियर है। उसमें लालू प्रसाद यादव किस भी हवा में उड़े, तेजस्वी यादव की जमीन हो या ना हो उड़े, उससे कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बिहार की राजनीति के, उनको दरकिनार करके, उनके साथ धोखा फरेब करके चाहे बीजेपी हो या कोई दूसरा सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि बिहार में जेडीयू को तोड़ करके ललन सिंह जैसे दोगले राजनीति के परिचायक नेताओं को मिला करके आप नीतीश कुमार को खत्म कर लेंगे, शायद बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है। नीतीश था, नीतीश है और नीतीश रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा। नमस्कार।